जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को तोड़ेगा उसे भारी नुकसान झेलना होगा। हिल जाएगी नीतीश कुमार की सरकार, आ जाएगा सियासी भूचाल। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी तोड़ना महंगा पड़ सकता है बीजेपी को। जेडीयू भी तैयार उपेंद्र कुशवाहा के बागी विधायकों के स्वागत के लिए। कुशवाहा समाज के वोटों से हाथ धोना पड़ सकता है एनडीए को। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की प्रचंड जीत में सबसे बड़ा योगदान कुशवाहा और पासवान समाज का था। इन दोनों समुदायों का 11% वोट लगभग एक मुश्त एनडीए के साथ गया था। पासवान समाज जहां केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को अपना नेता और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को अपनी पार्टी मानता है, तो कुशवाहा समाज उपेंद्र कुशवाहा को अपना नेता और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को अपनी पार्टी मानता है। उसी राष्ट्रीय लोक मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को तोड़ने की पूरी कोशिश चल रही है। दिलचस्प है कि यह कोशिश कोई विरोधी नहीं कर रहा, बल्कि उपेंद्र कुशवाहा के अपने लोग ही कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 4 में से 3 विधायक बागी हैं। सिर्फ एक उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा जो विधायक हैं उनके साथ खड़ी हैं। कुछ दिन पहले तक यह माना जा रहा था कि तीनों बागी विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं, लेकिन अब जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और जगदीशपुर के विधायक पूर्व मंत्री श्री भगवान सिंह कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के इन बागी विधायकों को अपनी पार्टी में आने का न्योता खुलेआम दे रहे हैं, जैसे गठबंधन ना हो, कोई मजाक चल रहा हो। दरअसल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बागी विधायकों के बागी होने, टूटने और तोड़े जाने की खबरों से बिहार का कुशवाहा समाज आक्रोशित है। कुशवाहा समाज का वोट बिहार में 5 से 6% के बीच है। उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर यह वोट लगभग एक तरफा एनडीए के साथ गया था। अगर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यूनाइटेड द्वारा तोड़ने की कोशिश हुई तो यह एनडीए के लिए भारी पड़ सकता है। आप इसका पूरा गणित समझ लीजिए। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए को लगभग 45% और इंडिया गठबंधन को लगभग 38% वोट हासिल हुए थे। दोनों के बीच 7 से 8% वोट का फर्क था। मोटे तौर पर मान लीजिए कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायकों को तोड़े जाने की अगर घटना भविष्य में होती है, जैसी की आशंका जताई जा रही है या जैसी की कोशिशें हो रही हैं, तो कुशवाहा समाज एनडीए से बिदक सकता है। कुशवाहा समाज एनडीए से नाराज हो सकता है। कुशवाहा समाज एनडीए के खिलाफ जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी कुशवाहा समाज के मजबूत लीडर हैं, लेकिन वो जो भी हैं भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम पर हैं। जब तक भारतीय जनता पार्टी की इच्छा होगी सम्राट चौधरी इस पद पर रहेंगे। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी चाहेगी सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम नहीं होंगे। अब आप गणित को समझिए। अगर कुशवाहा समाज प्रतिक्रिया में आने वाले चुनाव में एनडीए के खिलाफ चला जाता है तो क्या होगा? एनडीए के 45% वोटों में से 5% वोट अगर आप कुशवाहा समाज का समझते हैं और ये वोट अगर खिसक कर नाराज होकर इंडिया गठबंधन के साथ चला गया तो एनडीए में 40% वोटों पर रह जाएगा। जबकि जो इंडिया गठबंधन है वो 38% वोट उनके पास अगर 5% बढ़ता है तो वो 43% वोट हो जाएगा और 2 से 3% का ये फर्क नीतीश कुमार की सरकार को डुबो देगा। नीतीश कुमार की सरकार तूफान में फंस जाएगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल यूनाइटेड को उन्हें ऐसी कोशिश नहीं करनी चाहिए, कम से कम अगले विधानसभा या लोकसभा के चुनाव तक। आपको बता दें कि कुशवाहा समाज दिल और दिमाग से उपेंद्र कुशवाहा को अपना नेता मान चुका है। वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा को अपनी पार्टी मान चुका है। ऐसे में अगर उपेंद्र कुशवाहा के साथ कोई साजिश हुई, उपेंद्र कुशवाहा के साथ कोई धोखा हुआ तो एनडीए के लिए महंगा सौदा साबित हो सकता है। आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारा चैनल, हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।